हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार। आज हम क्या करेंगे, आज इंटीग्रेशंस का अगला टाइप हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 1/क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और 1/रूट में क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये देखा। इसका शॉर्टकट भी देखा है और ट्रेडिशनल मेथड भी देखा है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे बेसिकली कि जो भी क्वेश्चन रिड्यूसिबल टू 1/क्वाड्रेटिक है या फिर 1/रूट में क्वाड्रेटिक है वो क्वेश्चन देखेंगे। मतलब कि डायरेक्ट जो क्वेश्चंस होंगे इस फॉर्म में वो इसमें नहीं आएंगे, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बाय कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कोई क्वेश्चन में, या तो फिर कोई क्वेश्चन में हमें सब्स्टिट्यूशंस करना पड़ेगा। फिर वो जो है क्वेश्चंस हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में या तो फिर 1/क्वाड्रेटिक में आएगा या फिर 1/रूट क्वाड्रेटिक इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा बड़ी बात जो है, इसमें अलग बात जो है वो होगा सिर्फ सब्स्टिट्यूशन। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ये दो स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख रहे हो आप, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 4x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3। जैसे कि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली ये फॉर्म नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये 1/क्वाड्रेटिक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बाय कुछ एडजस्टमेंट या फिर कुछ सब्स्टिट्यूशन से हम इसको 1/क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलो कैसे, तो देखो यहाँ पे क्या है, x मान लेंगे कि ये किसी का डेरिवेटिव है, तो x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होगा, तो x स्क्वायर का। तो हमें जो सब्स्टिट्यूशंस करना होगा वो क्या करना होगा, पुट x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या करना होगा हमें t। तो 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास dt। तो हमारे पास x इंटू डी एक्स ही है, तो 2 को इस साइड लेके आएंगे तो x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाफ इंटू डी टी। चलो इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन से क्या मिलता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स को हमें रखना है हाफ डी टी, तो हाफ बाहर निकाला तो ये हो गया है डी टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, देखो ये 4x रेज़ टू द पावर 4 है, x स्क्वायर मतलब t, पावर 4 मतलब क्या होगा t स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर मतलब क्या होगा t माइनस 3। ये ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो ये तो क्वेश्चंस कैसे हो चुका है 1/क्वाड्रेटिक लाइक दैट। ठीक है, मतलब हमने इसको कन्वर्ट किया, रिड्यूस किया, इसीलिए इस टाइप का नाम क्या है, इंटीग्रल ऑफ द टाइप रिड्यूसिबल टू 1/क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो चलिए यहाँ से तो आगे कहानी सेम होगी जो भी 1/क्वाड्रेटिक में होती थी। ठीक है, या तो फिर आप शॉर्टकट से कर सकते हो या फिर जो भी ट्रेडिशनल मेथड मैंने पढ़ाई है, जो आपको वे बेहतर लगे, जो आप जिसको आप कन्वीनियंस समझते हो कि इस मेथड से हमें जल्दी आ सकता है, वो मेथड आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इस 4 को हम बाहर निकालेंगे, इसका कोएफिशिएंट 1 करेंगे तो कितना होगा ये 4 टू ज़ा 8, तो 1/8 हो चुका है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/ क्या होगा, 4 बाहर निकालने से ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1/2t, ये ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा 3/4। अब मैं क्या करता हूँ, थर्ड टर्म्स निकालता हूँ, एक बार प्लस और एक बार माइनस करता हूँ, तो क्या मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 1/2t। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/16। तो मैंने 1/16 प्लस किया एंड माइनस किया 1/16, तो मुझे ये वाला मिलेगा, ये आप सब कुछ जानते हो। तो यहाँ से क्या मिलेगा t माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, और इसका जो कैलकुलेशंस है यहाँ पे ये कितना आएगा 13, और नीचे कितना बनेगा यहाँ पे 16, तो उसको स्क्वायर में क्या लिखेंगे -13 आएगा, तो -√13 डिवाइडेड बाय 4 उसका होल स्क्वायर dt। ठीक है, इसको dt लिख देंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये 1/8 एज इट इज़ होगा। क्या होता है 1/2a, a की वैल्यू कितने √13/4, ये ठीक है, इंटू लॉग ऑफ क्या होगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस a मतलब t माइनस 1/4 प्लस √13/4, ये होगा x प्लस a डिवाइडेड बाय x माइनस a होगा अपॉन x प्लस a, ये x माइनस a अपॉन x प्लस a मतलब t माइनस 1/4, ये x प्लस a मतलब क्या हो जाएगा √13/4, ये ठीक है। चलो ये क्या होगा, ये 2 से 2 गेट कैंसिल आउट, ये 2 ऊपर जाएगा, या फिर इस 2 से कितने बार 4 बार इसको काटेंगे, तो 1/4 इंटू √13 आ जाएंगे यहाँ पे 1/4 इंटू √13, और ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ,
जब मैं इसका एलसीएम कितना लूँगा 4, तो 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4t ये 4t हो जाएगा, और लास्ट में मैं t की जो वैल्यू है ये कितना सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ यहाँ पे x²। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 4x² -1 -√13 डिवाइडेड बाय, आंसर नीचे आ जाएगा 4x² -1 +√13 प्लस c। ठीक है, यही क्या होगा हमारे क्वेश्चंस का आंसर भी होगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 2। सेम वही क्वेश्चन है जो हमने अभी लिया था, सेम वही टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको x² = t सब्स्टिट्यूट करना है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस होगा वो प्योरली रिड्यूसिबल होगा, कन्वर्ट हो जाएगा 1/quadratic में। आपको खुद ही सॉल्व करना है। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आएंगी तो पीछे थोड़ा वीडियो को थोड़ा पीछे लेके जाइए। आपको जो है सॉल्यूशन जैसा मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है, और उसका आंसर भी हमने यहाँ पे दिया रखा है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, x³ / 16x⁸ माइनस का 25, ये ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट क्या लॉजिक लगता है हमारा कि x⁴ को हमें t सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तब जाके हमें x³ ये जो होगा ना ये डेरिवेटिव होना चाहिए किसी का, तो x⁴ का होगा। और मैंने हर बार बताया है कि प्लस माइनस या फिर कांस्टेंट का जो है एडजस्टमेंट हमें करते आती है। ठीक है, तो 4 का कोई मतलब नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4x³ dx = dt। तो 4 को हम इस तरफ लेके आ सकते हैं, x³ dx = -dt, माइनस नहीं 1/4 dt, ये ठीक है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, देखो 1/4 तो बाहर निकलेगा, और ये dt डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 16 पावर 4 मतलब t, पावर 8 मतलब कितना होगा t² माइनस का 25। ओके, तो इसका कोएफिशिएंट 1 करेंगे तो 16 को बाहर निकालेंगे, तो 16 से जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 64। तो 1/64 इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना मिलेगा हमें t² माइनस ये कितना मिलेगा 25 डिवाइडेड बाई 16, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 4 उसका होल स्क्वायर dt। ठीक है, तो अब जाके परफेक्ट फॉर्मूले में बैठ गया है। कौन से फॉर्मूले में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a²। क्या होता है इसका फॉर्मूला 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। x की वैल्यू कितनी होगी t और a की वैल्यू कितनी होगी 5/4। तो इसका आंसर कितना होगा 1/64, तो एज इट इज इंटू 1/2a। a की वैल्यू कितनी है बेटा 5/4 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x। ओके, x माइनस a होगा, x मतलब t, और फिर t की वैल्यू रख देंगे तो कितना होगा x⁴ माइनस, ओके क्या होगा x माइनस a, तो 5/4 अपॉन x प्लस a मतलब x⁴ प्लस 5/4। अब यहाँ पे देखो ये कैंसल आउट होगा कितनी बार 2 से। ठीक है, उसके बाद या फिर ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये 5 टू द 10 हुआ, ये 4 ऊपर जाके 4 से हमने इसको काट दिया, और इसको कितने से काट दिया हमने 16 से, और ये 10 और 16 इंटू 10 तो 160 हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा 161 अपॉन में। ठीक है, और ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो 4x⁴ माइनस वाला 5 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 4x⁴ प्लस वाला 5 और प्लस c भी हो जाएगा। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चंस का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 4। जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं तो हमें e⁻3x दिखता है और एक e⁻−3x दिखता है। तो हम क्या करेंगे, या तो फिर ये वाले e⁻−3x को 1/e⁻3x करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो नीचे वाला आएगा वो ऊपर लेके जा सकते, या फिर e⁻3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो इसी क्वेश्चंस को मैं नीचे सॉल्व करता हूँ। तो मैं क्या कर लेता हूँ, कैसे भी मैंने दोनों वे बताया, या तो फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करो e⁻3x से, या फिर सिंपली e⁻−3x को नीचे उतारो फिर क्रॉस करो फिर उसको ऊपर लेके जाओ, एक ही चीज़ है। जब मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा e⁻3x से तो ये e⁻3x होगा, इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये e⁻3x का होल स्क्वायर हो जाएगा,
और ये e⁻³ से मल्टीप्लाई करने के बाद e⁻0 मतलब 1 हो जाएगा dx। अब हमें दिखता है कि ये डेरिवेटिव है, इसका ही ऊपर डेरिवेटिव है, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, e⁻3x को t मान लेंगे, तो क्या मिलेगा e⁻3x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 dt। ये 3 इसका फर्दर डेरिवेटिव 3x का, 3 को इस साइड लेके आया हमने, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये क्या मिलेगा, क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो e⁻3x इंटू डी एक्स क्या है 1/3 dt, तो 1/3 बाहर निकला और ये dt भी है। यहाँ पे क्या होगा t स्क्वायर प्लस 1, उसको 1 + t स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कितना सिस्टमेटिक ढंग से आ चुका है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² का फॉर्मूला लगेगा, जो कि क्या होता है tan इनवर्स x होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x मतलब t होगा, तो 1/3 इंटू tan इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे t। तो t की वैल्यू फाइनली हम रख देंगे, तो कितना है e⁻3x, तो e⁻3x और प्लस का क्या होगा यहाँ पे c, और यही क्या होगा फाइनल आंसर भी होगा। आइए प्यारे बच्चों अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 6 log of x होल स्क्वायर प्लस 7 log of x प्लस 2। ओके, तो हमें क्लियर कट ए दिखता है, तो यहाँ पे dt ने dx होगा। तो हमें क्लियर कट सबसे पहले ये चीज़ दिखती है कि यहाँ पे log x को सब्सटीट्यूट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1/x dx की वैल्यू dt आएंगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/ किस में क्वाड्रेटिक में, कैसे 6t² प्लस 7t प्लस 2, ठीक है। तो क्या सब्सटीट्यूट करना होगा यहाँ पे log x इक्वल्स टू t, तो 1/x dx को क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। और न्यू क्वेश्चन जो बनेगा, ठीक है, मैं स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप जो है कैलकुलेशन लिख सकते हो, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6 और इसको क्या है t² प्लस 7 इंटू log x मतलब क्या होगा t प्लस 2 और 1/x dx मतलब क्या होगा dt। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें dt मिलेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस क्या मिला प्योर क्वाड्रेटिक, कैसे सॉल्व करेंगे वही, चलो इसका कोएफिशिएंट 1 करेंगे तो 1/6 होगा, फिर आंसर जो है अंदर वो क्या मिलेगा ये t² होगा प्लस ये 7/6 t प्लस ये क्या होगा 2/6 होगा, मतलब 1/3 भी कर सकते हैं उसको dt। फिर हम क्या निकालेंगे थर्ड टर्म्स निकालेंगे, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। तो थर्ड टर्म्स यहाँ से कितना आ जाएगा हाफ, मतलब 7/6 का हाफ कितना होगा 7/12, उसका स्क्वायर कितना होगा 49 डिवाइडेड बाय कितना 144। तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/ ये t² प्लस 7/6t प्लस कितना आया था 49 डिवाइडेड बाय 144, ये ठीक है, प्लस 2/6 डिवाइडेड बाय माइनस होगा 49 डिवाइडेड बाय 144 और ये dt ऊपर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये जो मिलेगा हमें इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से यहाँ तक ये परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा t प्लस और ये किसका स्क्वायर है 7/12 का, उसका होल स्क्वायर, और इसका एलसीएम जब हम 144 लेंगे तो ऊपर मिलेगा 1 और नीचे बचेगा 144। तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में क्या लिखेंगे हम, उसको परफेक्ट स्क्वायर में यहाँ से -1/144 मिलेगा और उसको परफेक्ट स्क्वायर में हम लिखेंगे -1/12 उसका होल स्क्वायर और ये dt। तो अब जाके परफेक्ट फॉर्मूले में आ गया है, कौन से फॉर्मूले में आ चुका है 1/x² माइनस a²। क्या होता है उसका फॉर्मूला 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है। तो 1/6 तो एज इट इज़ होगा इंटू 1/2a, तो a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1/12, तो यहाँ पे लिखा 1/12, तो ये 12 ऐसे आ जाएगा, ये घूम के पलट के वापस ये 2 से 6 बार आएगा, ये पलट से वापस ये 6 और ये 6 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर जो है वो कितना आएगा log ऑफ मॉड ऑफ क्या होता है x माइनस a अपॉन x प्लस a, x मतलब ये a मतलब 1/12, तो क्या होगा t प्लस 7/12 माइनस 1/12 a माइनस x अपॉन x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो t प्लस 7/12 प्लस 1/12 प्लस c, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, तो लास्ट में हमें क्या करना होगा यहाँ पे t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना होगा। तो ये तो पूरा कैंसिल हो चुका, तो ये क्या मिला log ऑफ मॉड ऑफ, चलो
यहाँ से देखो 7 माइनस 1 कितना मिलेगा 6, और t की वैल्यू कितनी रखी थी यहाँ पे हमने log x, तो क्या होगा, और हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा 12 log x, ये ठीक है। उसके बाद माइनस का 6 होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या होगा 12 इंटू टी मतलब log x जो सब्सटीट्यूट किया था हमने वो, और यहाँ पे क्या होगा 7 + 1 दैट इज़ 8 प्लस सी। अगर ऑप्शन में ये है तो इसको क्लिक करो, या फिर हमें क्लियर कट दिखता है कि ऊपर नीचे से 2 कॉमन निकल सकता है तो उसको कॉमन निकालो और वो ऑप्शन में मिल जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा 6 log x माइनस का 3 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 6 log x प्लस कितना मिलेगा 4 मिलेगा प्लस सी, ठीक है। एक बार हम आंसर जो है वो मैच कर लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो क्या मिस्टेक किया हमने, देखो 7 माइनस 1 कितना बनेगा 6 बनेगा, तो ये प्लस मिलेगा, ये भी जो है वो प्लस मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा हमसे मिस्टेक हुआ था, प्लस करना है। ओके, तो इस प्रकार से जो है हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये वाला, ठीक है। तो इसको थोड़ा मिटा देंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5 को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 6 उसको थोड़ा गौर कीजिए और लॉजिक लगाइए कि क्या सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशंस पे बहुत सारे एमसीक्यू हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा साइन इनवर्स एक्स इक्वस टू टी। तो जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वस टू टी, तो हमें क्या मिलेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वस टू क्या डी टी हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, ये देखो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ये डी एक्स हो जाएगा टी नहीं, तो इसका आंसर डी टी मिलेगा। और ये जो मिला ये क्या मिला 9 प्लस साइन इनवर्स एक्स मतलब क्या होगा टी उसका स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस ये टी स्क्वायर और ये डी टी। अब तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन मिला। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोलो या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बोलो, किसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाय ए। तो इसका आंसर क्या होगा, a की वैल्यू 3 होगी, t की वैल्यू x की वैल्यू t होगी और फाइनल t की वैल्यू क्या होगी साइन इनवर्स x। तो इसका आंसर 1/a इंटू tan इनवर्स t/3 प्लस क्या होगा c। अब हम t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू है tan इनवर्स, तो ये क्या होगा फाइनल आंसर 1/3 इंटू tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे लिखा हमने साइन इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय 3 और ये प्लस क्या होगा c, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, दिख रहा है कि हमें साइन एक्स जो है वो डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स का, माइनस होता है तो माइनस हमें पता है कि एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट जो है वो क्या कर लेंगे कॉस एक्स इक्वस टू टी, और मैं आपसे पूछूँ कि बेटा साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वस टू क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वस टू क्या हो जाएगा माइनस डी टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर निकाल लेते, ये डी टी होगा और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस और cos x मतलब क्या है t, cos स्क्वायर x मतलब t स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा जो कि क्या होता है tan इनवर्स x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स t प्लस सी, और t की वैल्यू लास्ट में निकालेंगे तो फाइनल आंसर जो है वो क्या होगा माइनस tan इनवर्स ऑफ cos x, ठीक है। तो माइनस ये tan इनवर्स और t की वैल्यू जो है वो कितनी है यहाँ पे cos x प्लस सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखते हैं कि इसमें सब्स्टिट्यूशंस क्या करना होगा। तो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि साइन एक्स इक्वस टू क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा साइन एक्स इक्वस टू टी, देयरफॉर कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वस टू क्या होगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वस टू डी टी। तो ये पूरा जो इक्वेशन है वो क्या मिलेगा 1/3t
टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। अब देखो ये क्वाड्रेटिक मिला या नहीं मिला। अब तो आप इसे सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है। तो फिर भी मैं सॉल्व करके देता हूँ। 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा 1/t स्क्वायर माइनस 4/3 होगा t प्लस 1/3 ये dt, ठीक है। तो 1/3 1/tt कितना आएगा इसका थर्ड टर्म, तो टी स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस, चलो 4/3 का जो हाफ होगा वो कितना होगा 4/6, और 4/6 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 16/36, ये ठीक है। प्लस 1/3 इंटू माइनस करना होगा 16/36 dt। तो ये क्या मिलेगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा आप किसका t, फिर प्लस इसका स्क्वायर रूट कितना 4/6 का होल स्क्वायर, और इसका एलसीएम अगर हम लेंगे 36 तो 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 12 माइनस, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 4/36, ओके। तो माइनस 4/36 ये आ जाएगा, ये ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9, तो माइनस 1/9 को क्या लिखेंगे हम 1/3 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे क्या लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये ठीक है। क्या लगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो 1/3 तो बाहर लग है ही, तो 1/3 इंटू क्या फॉर्मूला होता है 1/2a। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा 1/3, ये ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, बाद में देखते क्या बचेगा, लॉग ऑफ क्या बचेगा a माइनस x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो ठीक है। तो इसको और कम कर सकते हैं हम, एक्चुअली ये 2 से काटेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर क्या मिलेगा t प्लस 2/3, ये होगा x माइनस a, तो माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय t प्लस ये भी 2/3, ये प्लस 1/3 प्लस c। तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 1/2 लॉग ऑफ। अब यहाँ पे हम 3 से एलसीएम लेंगे तो ये 3t और ये 2 माइनस 1 1 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट ये जो है ये क्या मिलेगा 2 प्लस 1 3 मिलेगा, ठीक है। एक बार हमें चेक करने दीजिए कि देखो कहाँ मिस्टेक की हमने। देखो ये जो माइनस है ना, ये वाला माइनस हमने यहाँ गलती से प्लस लिख दिया, तो यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा माइनस, तो यहाँ पे भी क्या होगा माइनस, और यहाँ पे भी क्या होगा माइनस। ये समझ रहे हो चीज़ को। तो ये क्या होगा 3 से हम एलसीएम लेंगे तो ये देखो 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3, तो क्या होगा 3t माइनस वाला 3, ये ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या होगा 3t माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1 हो जाएगा प्लस का c। चलो लास्ट में क्या करते हैं t की वैल्यू रख देते हैं, तो हाफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ t की वैल्यू क्या है, देखो t की वैल्यू sin x है, तो क्या होगा 3 sin x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 sin x माइनस 1 प्लस का c, और यही क्या होगा हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर भी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही डिटेल में समझाया, बहुत धीरे धीरे समझाया, ओके। आप चाहो तो वीडियो की जो स्पीड है वो बढ़ा सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो। आपको ज़्यादा लग रही है तो स्लो कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि किसी को ज़्यादा हो रही होंगी स्पीड, बहुत नॉर्मल वे से पढ़ा रहा हूँ। अगर स्लो हो रही है तो आप वीडियो को बढ़ा सकते हो, ठीक है, 50% या फिर डबल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है सिर्फ क्या है, यहाँ पे सेम ऐसे ही लॉजिक लगेगा कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है tan x। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx है, तो tan x इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट कर लो। फिर क्या मिलेगा इंटीग्रेशन में 2t स्क्वायर प्लस 70 प्लस 13, ठीक है। तो 2 बाहर निकालो, फिर tt निकालो, प्लस माइनस कर दो, आपको पता है फिर उसके बाद। और ये क्या आना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए जिसमें tan इनवर्स लगेगा, ठीक है। चलिए फिर अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जो कि 1/क्वाड्रेटिक में है। मतलब ये हमें कन्वर्ट करना होगा, रिड्यूसिबल है ये 1/क्वाड्रेटिक में, लेकिन रूट वाला। तो हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि एक्स क्यूब इक्वल टू टी रखना होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें
एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे 1/3 dt। ये सब्स्टिट्यूट करो, 1/3 बाहर निकालो तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, ये dt डिवाइडेड बाय, बोलो यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब मतलब t, तो पावर 6 मतलब t स्क्वायर होगा, प्लस ये कितना 2x, एक्स क्यूब मतलब अगेन t, तो यहाँ पे t आ जाएगा प्लस 3। देखो पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हुआ और 1/क्वाड्रेटिक में हुआ, तो वही सारी चीज़ें, इसका कोएफिशिएंट 1 बनाओ, फिर टी प्लस करो, थर्ड टर्म जो है प्लस करो माइनस करो, तो ऑलरेडी 1 है और ये परफेक्ट स्क्वायर में ऑलरेडी बन चुका है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो ये क्या होगा, ये होगा t प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 3 का 1 इसको गया तो 2 बचेगा, और 2 को हम √2 का होल स्क्वायर बना सकते हैं, और ये dt। तो फॉर्मूला लगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a स्क्वायर, जो कि क्या होता है लॉग वाला, लॉग ऑफ x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर। तो ये 1/3 तो एज इट इज़ रहेगा, और ये होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस, x मतलब क्या होगा यहाँ पे t प्लस 1, तो t की वैल्यू कितनी, एक्स क्यूब। ओके, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस √ जो है वो एज इट इज़, मतलब t प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद t की वैल्यू हम यही रखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1, हाँ एक्स क्यूब सिर्फ। तो एक्चुअली ये और ये एक ही चीज़ है, समझ रहे हो जिसको, ये और ये एक ही चीज़ है, कुछ भी इसमें हमने डिफरेंस नहीं लिया है, और ये वाली चीज़ एक ही चीज़ है। जब हम इसमें देखो ये और ये एक चीज़ है, ठीक है, इसमें जब t की वैल्यू रखेंगे तो t की वैल्यू एक्स क्यूब रखेंगे तो यही मिलेगा। तो हमें लास्टली वही तो करना है क्वेश्चंस के बाद, कि क्वेश्चन में जहाँ पे भी t दिखा वहाँ पे एक्स क्यूब रखना है, तो हमें फाइनली यही तो मिलेगा आके यहाँ पे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस 2x क्यूब प्लस 3, ठीक है। ये थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना है, ये जो है ये स्टेप आपके, ये इस तरीके का जो स्टेप है आपका जो सवाल है उसका टाइम भी बचाएगा, और बहुत सारे स्टेप करने से आपको मतलब दूर रखेगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चों मतलब एक एक स्टेप लिखते हैं, टी की वैल्यू रखो, फिर उसके बाद a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओ, फिर उसको सॉल्व करो, फिर उसका आंसर मैच होता है और ये आता है। लेकिन हमें अगर सोचा ध्यान से तो ये और ये चीज़ ये की है, और इसको हम यही लिख सकते हैं आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ t एज एक्स क्यूब। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। तो इसको थोड़ा मैं अलग अलग करता हूँ, ये रूट में इसको और इसको दोनों चीज़ को अलग लिखता हूँ, तो क्या होगा dx अपॉन, ये क्या होगा, पहले इसको लिखता हूँ, स्क्वायर रूट में 9 प्लस साइन इनवर्स x उसका होल स्क्वायर, तो 9 प्लस साइन इनवर्स x, ये ठीक है, इसका क्या है स्क्वायर, और ये वाली चीज़ अलग लिखता हूँ 1/√1 - x स्क्वायर। अब आपको समझ में आया होगा कि सर ने ऐसा क्यों लिखा है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू टी, और यहाँ पे देखो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो रहा होगा, और यहाँ पे जैसे ही साइन इनवर्स x इक्वल्स टू टी लेंगे तो 1/√1 - x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, मतलब ये टर्म्स हो जाएंगी हमारी डी टी, ये डी एक्स हमने यहाँ पे लिख दिया डी टी, और ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 9 प्लस साइन इनवर्स x को हमने क्या माना t। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/9 प्लस टी, 1 लीनियर मतलब 1 बाय फंक्शंस का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग ऑफ 9 प्लस टी, ये ठीक है, क्या होगा मॉड ऑफ 9 प्लस टी प्लस सी, और लास्टली हमें वैल्यू रखना है किसकी, t की, तो t की वैल्यू क्या होगी साइन इनवर्स x, तो इसका आंसर मिलेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन 9 प्लस साइन इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए बच्चों बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन √16 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ओके, तो रूट है तो ये रिड्यूसिबल है, कन्वर्ट टू 1/क्वाड्रेटिक है ना, वो भी क्वाड्रेटिक कैसा, रूट वाला क्वाड्रेटिक। तो हमें दिखता है कि सब्स्टिट्यूट किसको करना है यहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूट करना होगा हमें tan x इक्वल्स टू टी। जैसे ही हम tan x इक्वल्स टू टी रख रहे होंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिल रहा होगा डी टी, और ये पूरा क्वेश्चन क्या हो रहा होगा 1/√16 प्लस tan मतलब t स्क्वायर, तो 16 को लिखेंगे 4 स्क्वायर,
प्लस tan को लिखेंगे t और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये होगा dt, सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये बना इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर या फिर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है? अगेन लॉग का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या मिलेगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ x मतलब t एंड t मतलब अगेन tan x प्लस अंडर रूट, जो क्वेश्चन में होता है वही एज इट इज यहाँ पे आएगा। तो क्वेश्चन है 4 स्क्वायर मतलब 16 प्लस टी स्क्वायर मतलब क्या होगा? tan स्क्वायर x। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? tan स्क्वायर x और ये प्लस वाला c, और यही क्या होगा? हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा, ठीक है। तो आज हमने देखे हैं बेटा कितने क्वेश्चन? 12 क्वेश्चन देखे आज के लेक्चर में, जो कि क्या थे? रिड्यूसिबल थे, कन्वर्टेबल थे टू द 1/quadratic या फिर 1/√में क्वाड्रेटिक। बहुत ही डिटेल में जाके हमने इसको सॉल्व किया है। मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आपको वीडियो फिर से देखना चाहिए और उस पर प्रैक्टिस करना चाहिए अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम रुकते, फिर मिलते नेक्स्ट लेक्चर।